हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम साइलोस सेकंड थ्योरम से कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है वीडियो का। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था पी ग्रुप्स के बारे में। देन हमने साइलो की फर्स्ट थ्योरम देखी थी उस वीडियो में। देन मैक्सिमल पी सब ग्रुप या फिर PSSG जिसे हम कहते हैं वो हमने डिस्कस किया था। कोशीज थ्योरम हमने डिस्कस की थी, लैग्रेंज थ्योरम हमने डिस्कस की थी। तो आप अगर पहले पार्ट 1 वाली वीडियो को देख लेते हो तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले सेकंड थ्योरम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद थर्ड थ्योरम पे आएंगे, फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो पहले CSIR में आ चुके थे। वो क्वेश्चन आपको ये आइडिया भी देंगे कि जो हम सेकंड और थर्ड थ्योरम आज डिस्कस करेंगे उसको अप्लाई कैसे किया जाता है किसी भी क्वेश्चन में। ओके, तो देखिए साइलोस सेकंड थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, it says that any two silo p subgroup, आप साइलो p सबग्रुप बोलो या फिर कोई किसी भी दो, हम PSSG की बात यहाँ पर कर रहे हैं, वो कैसे होते हैं? कॉन्जुगेट होते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर साइलो ये ग्रुप होंगे किसके? ऑफ ग्रुप G, और ये ग्रुप कैसा होगा? फाइनाइट होगा। ठीक है, तो इसको समझने से पहले एक बार इसका मतलब देखते हैं कि कॉन्जुगेट का मतलब क्या है। मान लो हमारे पास कोई ग्रुप G है, ओके, और इसके दो एलिमेंट हम ले रहे हैं जिसको भी हम बोलेंगे कि वापस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। A और B हमने दो एलिमेंट ले लिए। A बिलोंग्स टू G, B बिलोंग्स टू G, एंड वी आर सेइंग B इज कॉन्जुगेट टू A। इस बात का ये मतलब होगा, अगर B कॉन्जुगेट है A का, तो ये हम बोल सकते हैं कि B किसके बराबर है? B इज इक्वल्स टू XA X इनवर्स फॉर सम, यहाँ पर X किसका एलिमेंट होगा? फॉर सम X बिलोंग्स टू G। फिर से समझिए, एक यहाँ पर G कोई ग्रुप है और हम उसके दो एलिमेंट्स को ये बोलना चाह रहे हैं कि वो कॉन्जुगेट है एक दूसरे का, तो अगर वो इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, इफ़ B इज इक्वल्स टू XA X इनवर्स, यहाँ पर जो x है और ये x इनवर्स है, ये हमारा x का एलिमेंट है। ठीक है, और अगर हम b को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम बोलेंगे b इज कॉन्जुगेट टू a। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इनवर्स आगे कर दो और x पीछे लिख दो, फिर भी सेम ही मतलब है। तो अगर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर भी सब ग्रुप की बात हो रही है। किसी भी दो साइलो सब ग्रुप, अगर हम किसी फाइनाइट ग्रुप G का बात करते हैं तो आप उसके कोई भी दो साइलो P सब ग्रुप ले लो, वो हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। नाउ लेट अस सी साइलोस थर्ड थ्योरम, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। हम इसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं CSIR में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये लास्ट। साइलोस थर्ड थ्योरम में क्या है, जैसे मान लो अभी तक हमने लास्ट वीडियो में बात की कि PSSG कैसे निकालते हैं। ठीक है, PSSG हमने निकाल तो लिया, बट अगर हमें ये पता करना हो कि किसी भी ग्रुप के कितने नंबर ऑफ PSSG होते हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे? उसमें हमारी ये जो साइलोस की थर्ड थ्योरम होती है वो हेल्पफुल होती है, जो हमें ये बताती है कि कितने नंबर ऑफ PSSG किसी भी ग्रुप के हैं। वो निकालते कैसे हैं वही इम्पॉर्टेंट है। सो साइलोस थर्ड थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि लेट हम मान लेते हैं कि K जो है, K बी द नंबर ऑफ PSSG ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G। हम मान लेते हैं कि K नंबर है जितने PSSG किसी भी ग्रुप के हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि जितने भी PSSG होते हैं, मतलब K नंबर जो होगा वो डिवाइड करेगा हमारे ग्रुप के ऑर्डर को। सेकंड पॉइंट है कि जो कि इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, जितने भी PSSG एग्जिस्ट करेंगे तो K जो है हमें कौन सी फॉर्म में नज़र आएगा? K इज़ ऑफ फॉर्म 1+PT। आप 1+PT लिख दो या फिर ओके T ही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। T की वैल्यू हम बोल सकते हैं कि T की वैल्यू होगी हमारी, स्टार्ट होगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जो K नंबर होगा वो 1+PT की फॉर्म में नज़र आएगा।
ठीक है, तो ये कहती है साइलोस थर्ड थ्योरम। मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ किसे हमें अप्लाई कैसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, ये क्वेश्चन दिसंबर 2015 में आया था। क्वेश्चन था कि लेट जी जो है सिंपल ग्रुप है, जी कोई सिंपल ग्रुप है और उसका ऑर्डर है ऑफ ऑर्डर 60। ठीक है, मैं बस वही 2 ऑप्शन सॉल्व कर रही हूँ जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन ये था कि जी हैज़ 6 साइलो 5 सब ग्रुप एंड सेकेंड वॉज जी हैज़ 4 साइलो 3 सब ग्रुप। मतलब कि जो हमारे पास PSSG होता है उसने हमसे पूछा है एक तो 5 SSG कितने होंगे और दूसरा पूछा है कि 3 SSG कितने होंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। जी कोई सिंपल ग्रुप दिया हुआ है, उसका ऑर्डर 60 हमें गिवन है और हमसे पूछा है कि जो 5 SSG कितने होंगे, मतलब कितने 5 SSG एग्जिस्ट करेंगे और कितने 3 SSG होंगे। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शंस थे। अब सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है कि जो भी ग्रुप का ऑर्डर दिया है उसको हम फैक्टराइज करके लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो आप इस तरीके से उसको ब्रेक करके चेक कर सकते हो। ये आ जाएगा 30, यहाँ पर 3 से जाएगा तो ये 10, देन 2, 5, 5, 1। तो किस तरीके से हो सकता है, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि 5 एंड 3 ये जो है SSG एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। मैं आपको बता देती हूँ चेक कैसे करना है। जैसे कि अगर आप 5 SSG चेक करना चाहते हो तो आप देखो कि कितनी जिसे मैक्सिमल पी सब ग्रुप बोलते हैं, तो आप पहले ये देख लो कि कितनी हाईएस्ट पावर जो है वो उसको डिवाइड कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे p टू दी पावर 1 ही है, तो क्या p टू दी पावर 1 डिवाइड करती है 60 को? तो येस। बट हम एक हायर पावर चेक करते हैं कि 5 टू दी पावर 2 ये डिवाइड नहीं करनी चाहिए। अगर वो डिवाइड नहीं करती है तो इसका मतलब कि 5SSG जो है हमें सब ग्रुप मिलेगा। कितने मिलेंगे वो अभी हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये हो गया। और 3 भी आप देख लो, 3 टू दी पावर 1 जो है वो 60 को डिवाइड करती है, बट अगर हम 3 टू दी पावर 2 कर दें दैट इज़ 9, वो 60 को डिवाइड नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास 3SSG का भी एक सब ग्रुप होगा। अब ये चेक कर लेते हैं कि कितने एग्जिस्ट करते हैं, और यहीं पर ही हमारी जो थर्ड थ्योरम है वो कैसे यूज़ होती है, कैसे अप्लाई की जाती है, वो भी आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम 5 के लिए चेक कर लेते हैं। तो 5 में हमारे पास फॉर्म कैसी, मैंने बताई आपको कि k नंबर मान लेते हैं कि k एग्जिस्ट करते हैं, तो उसकी फॉर्म कैसी मैंने आपको बताई कि 1 + KT टाइप की फॉर्म होगी। और यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं कि 5 SSG के कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो k की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या पुट करनी है, 5 पुट करनी है। अगर आप 3 के लिए चेक कर रहे हो तो आप यहाँ पे k की वैल्यू 3 पुट कर दो। ठीक है, इस तरीके से होगा। 5 के लिए देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपकी फॉर्म 1 + 5t। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है किसको डिवाइड करनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करनी चाहिए। 2 ही पॉइंट पढ़े हमने थर्ड थ्योरम में। पहला पॉइंट पढ़ा कि k तो डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। दूसरा पॉइंट पढ़ा कि k जो है वो 1 + PT की फॉर्म में नज़र आएगा। तो दोनों का इस्तेमाल कर लिया है, 1 + 5t लिख लिया है क्योंकि इसकी फॉर्म में नज़र आएगा, और ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करना चाहिए। अब हमने कहा था कि t की जो वैल्यू है वो वेरी करती रहती है, तो आपको क्या करना है, t की वैल्यू एक बार आप 0 पुट करोगे। जब आप 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और 1 डिवाइड करता है 60 को, तो ये ठीक है। उसके बाद t की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। जब हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 5 1 = 5 + 6 जो है वो डिवाइड करता है 60 को। उसके बाद इसी तरीके से हम t की वैल्यू 2 पुट करके चेक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 2 = 10, 11 डिवाइड नहीं करता 60 को। एक दो वैल्यूज़ और देख लेते हैं। t की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं 5 3 = 15, 16 भी डिवाइड नहीं करता है 60 को। इसी तरीके से हम एक दो वैल्यूज़ और चेक कर लेंगे। हमें बेसिकली ये फाइंड करना है कि t की कौन कौन सी वैल्यू के लिए वो ऑर्डर के ग्रुप को डिवाइड करता है। हम आगे चेक करेंगे तो हमें t की ऐसी और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए आप कुछ वैल्यूज़ को देखने के बाद जो आपको अगर लगता है कि हाँ यहाँ तक डिवाइड हो जाएगा, वहाँ तक आप चेक कर सकते हो।
अभी हमने देखा कि टी की वैल्यू जो 0 और 1 पुट करने पर, दैट मीन्स कि ये 1 और 6 जो है 60 को डिवाइड करता है। तो यहाँ से आपको मिलता है कि 6, ये जो नंबर आपको मिलेगा वो हम बोल देंगे 6 5 SSG होंगे। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे कि 1 क्यों नहीं होगा। तो देखिए 1, जब भी आप t=0 पुट करोगे ना, तो ये हर केस में वैलिड होता है। ये तो आपको हर केस में मिल जाएगा, क्योंकि हमेशा ही डिवाइड करेगा 1, तो इसलिए 1 के बाद जो आपको नंबर्स मिलते हैं उतने आप SSG बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं 3 SSG का पूछा हुआ है कि 3 SSG कितने एग्जिस्ट करेंगे। तो 1 प्लस हमें लिखना है KT की फॉर्म में, और वो डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो ये आ जाएगा 1 प्लस में 3T, और ये डिवाइड करना चाहिए 60 को। जब हम T की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो वही सेम चीज़ 1 जो है डिवाइड करता है 60 को। T की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 3 प्लस 4 डिवाइड करता है 60 को। उसके बाद t=2 जब हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 6 + 7, 7 डिवाइड नहीं करता है। t=2 जब हम 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 1 10, 10 डिवाइड करता है। और आगे आप इसी तरीके से वैल्यूज़ को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 तो हर केस में ही करेगा, बट उसके बाद हमें 4 मिल रहा है कि 4 3 SSG हो सकते हैं और 10 SSG भी हो सकते हैं। तो जो आपको ये 1 के बाद जो भी वैल्यूज़ मिलती हैं 4 और 10, ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि 4 3 SSG एग्जिस्ट कर सकता है और 10 SSG भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब यहाँ पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपको t=0 छोड़कर और कोई नंबर मिलता ही नहीं है। ऐसे केस में हम बोलते हैं उसको कि वो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो अभी हमने देखा कि 4 भी एग्जिस्ट कर सकता है और 10 भी कर रहा है। उसके बाद आप और वैल्यूज़ चेक कर सकते हो। अगर आपको इससे ज़्यादा मिलता है तो हम वो नंबर भी इंक्लूड करते हैं, बट क्योंकि इस केस में हमें 4 और सिर्फ 10 मिल रहा है तो हम आगे जो है वो डिवाइड नहीं होगा। अब आप देखिए ऑप्शंस में, पहला ऑप्शन था वो कह रहा है कि G हैज़ 6 साइलो P सब ग्रुप। तो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया कि यहाँ पर हमारे पास 6 एग्जिस्ट कर रहे हैं। 1 को हम मैंने बोला इंक्लूड नहीं करते क्योंकि बार बार सब में ही वो तो सबको ही डिवाइड करता है। तो यहाँ पर कितने एग्जिस्ट करा 6, और पहला ऑप्शन भी यही कह रहा था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे में बोल रहा है कि G हैज़ 4 साइलो 3 सब ग्रुप्स। अभी हमने बताया कि 4 तो है ही, साथ में 10 की भी पॉसिबिलिटी है। तो ये इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि इसने सिर्फ 4 की बात की है, वेयर 10 कैन ऑल्सो बी अ साइलो 3 SSG। ओके, ये था क्वेश्चन निकालने का वे।